रामपुर गांव में सुमित्रा अपने बेटे राघव, बहू कुसुम के साथ रहती थी। सुमित्रा का पति 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। तब सुमित्रा अपने बेटे राघव के लिए एक लड़की ढूंढकर शादी कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही पड़ोसन सुभद्रा रात को अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पर था। वो खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। उसकी नजर खिड़की की ओर गई और वो चौंक गई। उसने देखा पड़ोस की सुमित्रा की नई बहू कुसुम खिड़की से कमरे के अंदर झांक रही थी। कौन? वहाँ कौन है? वहाँ कुसुम है क्या? खिड़की के बाहर से तुरंत कुसुम का चेहरा हट गया। सुभद्रा दौड़कर खिड़की के पास गई और कौन है? कौन? कुसुम तुम हो क्या? लेकिन सुभद्रा किसी को देख ही नहीं पाई। वो खिड़की से आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखती रह गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो सुमित्रा के घर गई। अरे सुभद्रा, आओ आओ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्या सोच कर आई हो? घर में चीनी या चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? नहीं नहीं, चाय पत्ती नहीं, मुझे तुम्हारी बहू से मिलना है। अरे कुसुम, सुभद्रा आंटी आई है तुमसे मिलने, बाहर आओ जरा। कुसुम अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर आई। क्या बात है सुभद्रा आंटी, इतनी सुबह सुबह? मैं तो सो रही थी। हाँ हाँ, रात को लोगों के कमरों में जाओगी तो देर तक तो सोना ही पड़ेगा ना। लोगों के कमरे में झांकना, ये आप क्या कह रही हैं सुभद्रा आंटी? हाँ सुभद्रा, ये क्या तो उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही है मेरी नई बहू पर। मैंने कल रात साफ साफ तेरी बहू को खिड़की के बाहर देखा था। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पर है। हाँ वही तो, वहाँ क्या मेरी बहू उड़कर जाएगी या फिर जादुई शक्तियों से पैर लंबे कर लेगी? सुभद्रा चुप हो गई। उसे चुप देखकर सुमित्रा ने कहा, सुभद्रा तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुभद्रा आंटी मेरे हाथ की चाय पी लेंगी। सुभद्रा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ याद था उसने कुसुम को ही अपनी खिड़की के बाहर अंदर झांकते हुए देखा था। लेकिन कुसुम ऐसा कैसे कर सकती है? ये बात सुभद्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुसुम की शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। सुमित्रा ने अपने राघव के लिए कुसुम को पसंद करके शादी करवाई थी, लेकिन शादी से सिर्फ 10 दिन पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब कुसुम इस घर में आई थी, तभी उसे देखकर सुभद्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुसुम के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। सुभद्रा ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। सुभद्रा के मन में एक शक था। खैर, कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन एक रात सुभद्रा ने अचानक से खिड़की के बाहर कुसुम का चेहरा देखा तो वो डर गई। लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 3-4 रात उसने कुसुम का चेहरा देखा और उसके बाद वो सुमित्रा के घर पर कुसुम से मिलने के लिए गई। लेकिन कुसुम और सुमित्रा ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन सुभद्रा के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस नई बहू के राज का पर्दाफाश करना ही होगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। सुभद्रा को इस तरह भनभनाते देख उसका पति चंदन कहता है, जो उस वक्त वीडियो कॉल पर सुभद्रा से बात कर रहा था। क्या हुआ सुभद्रा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? आपको उससे क्या, आप चुपचाप सो जाइए और आप अपना बिजनेस करिए। मुझे यहाँ जो परेशानी है मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। मैं अभी कॉल रखता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। सुभद्रा घर में अपने पति चंदन के साथ रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, वो अकेली रहती थी। सुभद्रा का पति साल में सिर्फ 6 महीने ही घर पे रहता, बाकी 6 महीने बिजनेस के काम से घर से बाहर रहता। सुभद्रा बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख कैश और उसके सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले सुभद्रा को कभी ऐसा डर नहीं लगा। वो रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही। लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो पूरी रात ध्यान खिड़की पर लगाई थी, लेकिन उस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। वो बैठे बैठे झक मारने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा
खिड़की के पास से एक चेहरा और फिर फट से हट गया। ये कुसुम ही है, पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। सुभद्रा को नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ, दिमाग में बस कुसुम ही कुसुम घूम रहा है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। सुभद्रा ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल ऑन करके वो चौंक गई। न्यूज पढ़ने वाली औरत बोल रही थी, बुजुर्ग आदमी और औरतें जरा सावधान रहे, आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है। और एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा कर सकती है। कैसे, हमें नहीं पता। जिस घर को ये टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर जाती है। कभी डिलीवरी तो कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। कुसुम की शादी के तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। सुमित्रा ने अपने बेटे राघव की शादी एक अनाथ लड़की से की है। लगता है ये लड़की वही लंबे पैरों वाली है। कुसुम झूठ बोलकर सुमित्रा को अपने जाल में फंसाकर राघव से शादी कर ली होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुभद्रा को याद आती है, हाँ, जब मैं औरंगाबाद गई थी तो एक चोरनी को पकड़कर पुलिस के हवाले की थी। वो लड़की कुसुम ही तो थी, इसीलिए इतनी जानी पहचानी लग रही थी कुसुम। सत्यानाश, यहाँ दाल नहीं गली तो उसने सुमित्रा को अपने जाल में फंसाकर उसके बेटे से शादी कर ली ताकि मेरे घर के पास रह सके। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सुभद्रा तभी पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के लोग नॉर्मल ड्रेस में आकर इधर उधर छुप गए। रात को सुभद्रा सोने का नाटक करने लगी। तभी कुसुम बाहर आई और पैर लंबा करने लगी। ये देखकर पुलिस के लोगों के होश उड़ गए। वो तुरंत आए और कुसुम के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए। अब क्या होगा तेरा लंबे पैरों वाली डायन? चल छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। कुसुम इतना बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक सुभद्रा नीचे आ गई। मुझे पहले से ही इस नई बहू पर शक था। ले जाइए इसे सर, इसने बहुत सारे मासूम लोगों को लूटा है। पुलिस ने कुसुम को अरेस्ट किया। उसके बाद से लंबे पैरों वाली कुसुम कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ा। सुमित्रा ने सुभद्रा को गले लगा लिया। आखिर सुभद्रा ने सुमित्रा को उस डायन से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद से सभी बुजुर्ग आदमी और औरतें खुशी खुशी रहने लगे। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।